गौसगंज गांव में दो पक्षों के बीच में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। जो भी दोषी हैं, उनके विरुद्ध कड़ी एवं विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में शाही थाने के गांव गौसगंज में जब ज्यादातर लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, अब शब्द सन्नाटे को तोड़ने लगे। पथराव फिर मारपीट होने लगी। लड़ने वाले दो अलग संप्रदायों के थे, जिससे खलबली मच गई। चीख पुकार के बीच फोन घुमाए जाने लगे। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ियों के हूटर और फिर फोर्स के जूतों की आवाज़ सुनाई देने लगी। इससे दोनों संप्रदाय के घरों में हो रहा शोर शराबा मध्यम पड़ गया। पथराव मारपीट तोड़ फोड़ करने वाले पुलिस से बचने के लिए गांव से बाहर की तरफ भागते दिखाई दिए। पुलिस ने इनमें से कुछ को पकड़ भी लिया। शाही पुलिस ने मौके की नज़ाकत को भांपकर अफसरों को सूचना दी। इसके बाद आसपास के थानों शीशगढ़, मीरगंज, फतेहगंज पश्चिमी और शेरगढ़ से भी फोर्स गौसगंज पहुंच गया। एसपी दक्षिणी मानुष पारिक और फिर एसपी उत्तरी मुकेश चंद मिश्रा भी आ गए। उस घर पर जाकर जहां तोड़फोड़ हुई थी, घटना के बारे में जानकारी की। साफ हुआ कि कुंदन लाल के घर में मस्जिद के बराबर वाले घर की छत से टॉर्च की रोशनी डाली गई थी। कुंदन लाल की बेटे की 2 दिन पहले शादी हुई है। आंगन में बहू महिलाओं के साथ खाना खा रही थी। टॉर्च की रोशनी का विरोध जताने के बाद बात इतनी बढ़ी कि गांव अखाड़े में तब्दील हो गया। मिश्रित आबादी 2 धड़ों में बढ़ गई। गनीमत रही कि पुलिस ने पहुंचने में तत्परता दिखाई। फिर भी पूर्व प्रधान हीरालाल के बेटे तेजराम समेत कई लोग घायल हुए हैं। कुंदन लाल के घर का दरवाजा तोड़ दिया गया। पुलिस ने पीआरडी जवान बख्तावर समेत करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है। गांव से पुलिस और युवक पलायन कर गए हैं। कहा तो ये जा रहा है कि विवाद के पीछे 2 दिन पहले ताजिया देवस्थान के पास रखने को लेकर एतराज जताया जाना वजह बना है। लेकिन द लीडर हिंदी ने जब शाही और गौसगंज में कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना था कि मस्जिद के बराबर वाले घर की छत पर कुछ बच्चे खिलौना टॉर्च से खेल रहे थे। उसी दौरान रोशनी कुंदन लाल के आंगन तक चली गई। इस पर कुंदन लाल ने कम, उनके पड़ोसी जिनका नाम मन्नू बताया जा रहा है, उन्होंने ज्यादा विरोध जताया। गाली गलौज से विवाद बढ़ गया। तब दोनों संप्रदाय के लोग आमने सामने आ गए। गुस्से में गांव के सौहार्द को रौंद दिया गया। खैर, पुलिस गांव में मुस्तैद है। पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। लेकिन इस बीच राजनीति भी शुरू हो गई है। नाथ नगरी सुरक्षा समूह के प्रमुख दुर्गेश कुमार गुप्ता की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया गया है। कल से जो है सावन लग रहे हैं और अभी कल नवाबगंज थाने में किस प्रकार दूसरे समाज द्वारा सुनियोजित तरीके से एक परिवार के पर 250 लोगों ने अटैक करके काफ़ी लोगों को गंभीर रूप से घायल किया है। उसमें 2 लोग अभी भी आईसीयू में एडमिट हैं। हमने 16 तारीख को डीएम साहब को हमने पहले आगाह कर चुके हैं। बरेली शहर की, बरेली जिले की सावन के महीने में फिजा बिगाड़ने की पूर्णतः सुनियोजित रूप से साजिश रची जा रही है। उसी क्रम में ये नवाबगंज की घटना हुई है। अभी भी हमारा स्थानीय शासन प्रशासन को आग्रह कह लें, चाहे इसको चेतना के लिए सर्व को जगाना कह लें, अभी भी वो जाग जाएं। समाज के रूप को समाज में जो है ये आक्रोश है कि सावन के महीने को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ एसपी दक्षिणी मानुष पारिक ने गौसगंज की स्थिति साफ की है। बताया है कि वहां क्या एक्शन लिया गया है। दिनांक 19 जुलाई 2024 को थाना शाही स्थित गौसगंज गांव में 2 पक्षों के बीच में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही थाना शाही की टीम व पर्याप्त पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और मौके पर शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। इसी के साथ साथ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है व जो भी दोषी हैं, उनके विरुद्ध कड़ी एवं विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।